बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने काली का अपमान कर राजनीति की सारी हदें पार कर दी है। मोइत्रा ने अपने बयान में देवी काली को शराब पीने वाली और मांस खाने वाली देवी बताया। इसके बाद बंगाल सहित पूरे देश में एक सुर में उनका विरोध हुआ। बयान से टीएमसी ने किनारा कर लिया, लेकिन मोइत्रा के बयान पर बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वहीं इन सभी के बीच अब पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को मोइत्रा के बयान पर कार्रवाई न करने को लेकर अपने अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत पर मां काली का आशीर्वाद है। बंगाल की काली पूजा में मां काली की चेतना दिखाई देती है। यही चेतना बंगाल पर भी दिखाई देती है। अब ऐसे मौके पर पीएम मोदी का मां काली पर जिक्र लाना बंगाल की सियासत में सीधे जोड़ कर देखा जा रहा है। बंगाल में बीजेपी लगातार अपनी पैक बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है और राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने की इरादा रखती है, जिसके लिए बीजेपी बंगाल जमीन बनाने की कोशिश कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगा दिया था। ये और बात है कि ममता बनर्जी ने अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस उस पर भारी पड़ी थी। अब हालांकि बंगाल के बीजेपी को सत्ता भले ही नहीं मिली, लेकिन वो हारी भी नहीं थी। पिछले दिनों में देखा जाए तो 2016 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें ही मिली थी। वहीं पिछले साल चुनाव में सीटों की संख्या बढ़कर 77 पहुंच गई। बीजेपी की चुनौती में कांग्रेस और वामपंथी वाले को बंगाल के धरती से उखाड़ फेंका। दिलचस्प ये रहा कि 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों को 77 सीटें ही मिली थी। इसने राज्य में सारे समीकरण उलट पुलट कर रखे थे। आज के तारीख में बीजेपी बंगाल में एक बड़ी ताकत बन चुकी है। राज्य में अगर कोई एक पार्टी ममता के सामने खड़ी है तो वो बीजेपी ही है। बीजेपी जानती है कि बंगाल में मां काली के साथ लोगों की आस्था कैसे जुड़ी है, तो पार्टी की मजबूती को बरकरार रखने के लिए महुआ मोइत्रा का बयान आते ही तमाम स्थानीय बीजेपी नेता सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी नहीं चाहती है कि उसे बैठे बिठाए जो मुद्दा हाथ लगा है और इसे यूं ही जाने दे, और पूरे दम खम के साथ उसे उठाने में लगी है। और आगे बीजेपी क्या कर सकती है, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में डालें।